आज जो इंसान खुद को दुनिया का मालिक समझता है वो कभी सिर्फ एक डरा हुआ जानवर था। न ज्यादा ताकत थी न तेज दौड़, फिर भी हम जीत गए। सवाल ये नहीं है कि हम कहां से आए, सवाल ये है हम कैसे बचे। जो इंसान कभी अंधेरे से डरता था आज अंधेरा खुद उससे डरता है। कभी इंसान ऐसे नहीं चलता था जैसे आज चलता है। कभी उसकी रीढ़ झुकी हुई थी, कभी उसकी नजर जमीन से ऊपर नहीं उठती थी। चार पैरों पर चलना उसे सुरक्षित रखता था लेकिन सीमाओं में बांध देता था। फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जंगल खुलने लगे, घने पेड़ों की जगह खुले मैदान आने लगे और उसी के साथ इंसान ने खुद को बदलना शुरू किया। वो सीधा खड़ा हुआ। ये सिर्फ खड़े होने का पल नहीं था, ये शरीर के पूरे ढांचे का बदलाव था। रीढ़ ने नया मोड़ लिया, कंधे पीछे गए, कूल्हे चौड़े हुए, घुटनों ने पूरा वजन उठाना सीखा। हर कदम दर्द के साथ आया, हर बदलाव के साथ जोखिम जुड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हाथों में हुआ। जब इंसान सीधा खड़ा हुआ तो उसके हाथ जमीन से आजाद हो गए। अब हाथ सिर्फ चलने का सहारा नहीं थे, अब हाथ पकड़ सकते थे, घिस सकते थे और कुछ नया बना सकते थे। पत्थर उठाए गए, पत्थरों को तोड़ा गया, तेज किनारे बनाए गए। ये हथियार नहीं थे, ये इंसान की पहली सोच थी। इस बदलाव की कीमत भी थी, पीठ में दर्द, घुटनों पर दबाव, गिरने का डर। चार पैरों पर चलने वाले जानवर अब भी उससे तेज थे, लेकिन इंसान ने रफ्तार की जगह नजर चुनी। सीधा खड़ा इंसान दूर देख सकता था, उसे खतरा पहले दिखता था, उसे मौका पहले दिखता था। ये शरीर का विकास सिर्फ सुविधा नहीं था, ये एक साहसी फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसमें असफल होने का मतलब खत्म हो जाना था। लेकिन उसी फैसले ने इंसान को भीड़ से अलग कर दिया। अंधेरा कभी इंसान का सबसे बड़ा डर हुआ करता था। सूरज ढलते ही दुनिया बदल जाती थी। दिन में जो जंगल जाना पहचाना लगता था, रात में वही मौत का जाल बन जाता था। आंखें देख नहीं पाती थीं, कान हर आवाज से कांप जाते थे, हर साया शिकारी लगता था। उस वक्त रात पर इंसान का कोई हक नहीं था। फिर एक दिन कुछ हुआ। कहीं आसमान से गिरी बिजली ने सूखी लकड़ियों को जला दिया, कहीं ज्वालामुखी से निकली आग ने धरती को छू लिया। पहली बार इंसान ने आग देखी। लपटें डरावनी थीं, गर्मी जानलेवा थी। आग भागती नहीं थी, लेकिन पास जाना भी मौत था। इंसान डरा, पीछे हटा, लेकिन नजरें नहीं हटी, क्योंकि उस आग में कुछ अलग था। रोशनी, अंधेरे के बीच एक ऐसी चीज जो भागती नहीं थी। धीरे धीरे इंसान ने समझा, आग दुश्मन भी है और मौका भी। पहले आग से दूरी रखी गई, फिर उसे जली लकड़ी में संभाला गया, फिर सीखा गया उसे जिंदा कैसे रखा जाए। और उसी पल सब कुछ बदल गया। अब रात पूरी तरह अंधेरी नहीं रही। जानवर आग से डरते थे। जिस रात इंसान ने आग जलाई, उसी रात जंगल ने पहली बार इंसान से दूरी बनाई। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, ये कंट्रोल था। आग के चारों तरफ इंसान बैठने लगा। पहली बार रात में भी सोचने का वक्त मिला। पहली बार दिन खत्म होने के बाद भी जिंदगी रुकी नहीं। फिर आग ने भूख को बदला। कच्चा मांस अब पकने लगा, खाना नरम हुआ, पचाना आसान हुआ और बिना जाने इंसान के दिमाग को ज्यादा ताकत मिलने लगी। गुफाओं के अंदर रोशनी पहुंची, दीवारों पर परछाइयां नाची, आग के चारों ओर आवाजें गूंजी। शब्द नहीं थे, लेकिन मतलब था। यहीं से कहानियां पैदा हुई, यहीं से समूह बना, यहीं से इंसान अकेला नहीं रहा। इंसान के पास सबसे ताकतवर चीज कभी उसके दांत नहीं थे, कभी उसके नाखून नहीं थे। उसकी असली ताकत दिखाई भी नहीं देती थी, वो थी उसकी सोच। शुरुआत में इंसान भी सिर्फ वर्तमान में जीता था। जो सामने है वही सच, जो दिख रहा है वही दुनिया। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। इंसान ने सोचना शुरू किया, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर यहां गए तो क्या मिलेगा, अगर आज नहीं तो कल। यही सवाल सोच की शुरुआत थे। दिमाग बड़ा हुआ, उसकी बनावट बदली, नसों के बीच नए रास्ते बने। अब इंसान सिर्फ देख नहीं रहा था, वो कल्पना कर रहा था। उसने पत्थर को हथियार बनने से पहले दिमाग में देखा, उसने शिकार को मारने से पहले योजना बनाई। ये पहली बार था जब इंसान ने भविष्य को अपने दिमाग में आज से पहले जिया। और यही सबसे बड़ा मोड़ था। इंसान अकेला नहीं सोचता था, वो सोच बांटने लगा। इशारे बने, आवाजें बदली, धीरे धीरे भाषा पैदा हुई। शब्द सिर्फ आवाज नहीं थे, शब्द सोच को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने का तरीका थे। अब ज्ञान मरता नहीं था, एक इंसान जाता लेकिन उसकी सोच जिंदा रहती। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बने। ये सजावट नहीं थी, ये यादें थीं, ये चेतावनियां थीं, ये कहानियां थीं। एक वक्त था जब इंसान कहीं का नहीं था, न कोई घर, न कोई सीमा, न कोई मालिकाना हक। जहां खाना मिला वहीं रात गुजरी, जिंदगी चलती रहती थी कदमों के साथ। लेकिन फिर एक दिन इंसान रुका। उसने देखा कि बीज गिरते हैं और वापस उगाते हैं। उसने जानवरों को करीब रखा, पालतू बनाया। यहीं से सब कुछ बदल गया। इंसान ने शिकार छोड़कर खेती शुरू की। अब वो खोजने वाला नहीं रहा, वो उगाने वाला बन गया। खेत बने, अनाज जमा होने लगा। पहली बार भविष्य सुरक्षित लगा और पहली बार डर ने नई शक्ल ली। अब डर जानवरों से नहीं था, अब डर था किसी और इंसान से। जहां खेती थी वहीं ठहराव था। ठहराव से गांव बने, कच्चे घर, मिट्टी की दीवारें,
आग के चारों ओर नियमित जिंदगी, और यहीं से एक नया शब्द पैदा हुआ, अपना। ये मेरा खेत है, ये मेरा जानवर है, ये मेरा घर है। जिस दिन इंसान ने जमीन को अपना कहा, उसी दिन झगड़े शुरू हो गए, सीमाएं खींची, लकड़ी के खूंटे गड़े, पत्थरों से निशान बनाए गए। जो कभी सबका था वो अब किसी एक का हो गया। यहीं से ताकत का मतलब बदला। अब ताकत तेज दौड़ने में नहीं थी, अब ताकत जमीन पर कब्जे में थी। जिसके पास ज्यादा अनाज था वो ताकतवर था, जिसके पास ज्यादा जमीन थी वो सुरक्षित था, और जिसके पास कुछ नहीं था वो निर्भर था। यहीं से असमानता पैदा हुई। नेता बने, रक्षक बने और शासक भी। सदियों तक इंसान की जिंदगी हाथों की मेहनत से चलती रही। मिट्टी खोदी जाती थी, लोहे को पीटा जाता था, हर चीज पसीने से बनती थी। फिर एक दिन इंसान ने मशीन बना ली। पहले मशीन सिर्फ मदद के लिए थी, धीरे धीरे वो जरूरत बन गई, और फिर वो मालिक बन बैठी। कारखाने खड़े हुए, धुआं आसमान तक पहुंचा। जहां कभी सूरज उगते डूबते दिखता था, वहां अब सायरन की आवाज समय बताने लगी। गांव शहर बनने लगे, लोग जमीन से कटकर दीवारों के बीच आ गए। रफ्तार बढ़ गई, जिंदगी चलने लगी, दौड़ने लगी। फिर आया बिजली का दौर, रात दिन जैसी हो गई, आराम एक विकल्प बन गया। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। फिर आया स्क्रीन का जमाना। एक छोटी सी रोशनी हथेली में आ गई, दुनिया जेब में सिमट गई। अब मशीन सिर्फ शरीर का काम नहीं कर रही थी, अब स्क्रीन दिमाग का काम करने लगी। याद रखने की जरूरत नहीं रही, सोचने की जरूरत कम हो गई। हर जवाब एक क्लिक दूर था। रफ्तार और बढ़ गई, सब कुछ तुरंत चाहिए था। खाना, खबर, मनोरंजन, प्यार, सब कुछ अब और अभी। आज का इंसान इतिहास का सबसे सुरक्षित इंसान है, और शायद सबसे असहाय भी। अब हमें शेर से नहीं डर लगता, अंधेरे से नहीं, ठंड और गर्मी से नहीं। एक बटन दबाइए, कमरा ठंडा, दूसरा दबाइए, रोशनी। आराम हर जगह है, लेकिन इसी आराम में कुछ खो भी गया है। आज इंसान ज्यादातर बैठा रहता है, चलना कम, पसीना कम, सांसें भी अधूरी सी। शरीर जिंदा है लेकिन तैयार नहीं। मोबाइल हाथ में नहीं है, मोबाइल दिमाग में है। सुबह आंख खुलते ही स्क्रीन, रात आंख बंद होने से पहले स्क्रीन। हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा झटका, हर स्वाइप एक नई बेचैनी। दिमाग रुकना भूल गया है, सोच टिकना भूल गई है। ध्यान अब सेकंडों में टूट जाता है। एक समय था जब इंसान घंटों शिकार का इंतजार कर सकता था, आज 30 सेकंड का वीडियो लंबा लगने लगा है। कभी भूख से लड़ते थे, आज बोर्डम से। कभी जान बचाने के लिए सोचते थे, आज लाइक्स के लिए। इतिहास में हर बदलाव धीरे आया। प्रकृति ने समय लिया, हजारों साल, लाखों साल। इंसान बदला लेकिन बिना जाने। पर अब पहली बार एवोल्यूशन नेचुरल नहीं है। अब बदलाव जंगल से नहीं आ रहा, अब बदलाव लैब से आ रहा है। मशीनें अब सिर्फ औजार नहीं रही, अब वो सोचने लगी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी सोच जो थकती नहीं है, जो भूलती नहीं है, जो सवाल नहीं करती। इंसान ने एक ऐसा दिमाग बना लिया है जो उससे तेज है, और यही सबसे बड़ा मोड़ है। पहली बार इंसान खुद से आगे कुछ बना चुका है। फिर बात आती है ब्रेन चिप्स की, एक छोटा सा उपकरण जो याददाश्त बढ़ा सकता है, दर्द कम कर सकता है, सोच को तेज कर सकता है, सीधा दिमाग से जुड़ा हुआ। और फिर आता है सबसे खामोश बदलाव, जेनेटिक एडिटिंग, डीएनए, जिंदगी का कोड। अब बीमारी जन्म से पहले हटाई जा सकती है, कमजोरी मिटाई जा सकती है, लेकिन उसी तकनीक से आंखों का रंग बदला जा सकता है, कद बढ़ाया जा सकता है, दिमाग तेज किया जा सकता है। यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि इस बार हम बदल नहीं रहे, हम खुद को डिजाइन कर रहे हैं। इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है, जो बदला वो बच गया, जो नहीं बदला वो मिट गया। आज इंसान फिर उसी मोड़ पर खड़ा है, लेकिन इस बार खतरा बाहर से नहीं है, इस बार खतरा हमारे भीतर है। हमने जो दुनिया बनाई वो हमसे तेज हो चुकी है, हमने जो तकनीक पैदा की वो अब सवाल पूछ रही है। सवाल ये नहीं है कि हम कहां से आए, हम वो कहानी जानते हैं। सवाल ये है, क्या हम अपनी अगली एवोल्यूशन सर्वाइव कर पाएंगे? क्या हमारा शरीर इस रफ्तार को झेल पाएगा? क्या हमारा दिमाग इतनी जानकारी के बोझ में टिक पाएगा? क्या हम मशीन के साथ रहेंगे या मशीन बन जाएंगे? शायद इसका जवाब आज नहीं है, शायद ये जवाब अभी लिखा ही जा रहा है, क्योंकि एवोल्यूशन कभी रुकती नहीं, बस ये देखती है कौन ढल सकता है और कौन नहीं। और अब ये सवाल आपके लिए है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इस बार इतिहास को देखने वाला कोई और नहीं, आप है।